जय हिंद। कितने लोग ऐसे घर में तार जोड़े हैं कि भैया है ना से लाइन आ रहा है बोर्ड से, है ना पंखा के दे दिए हैं, है ना कूलर के दे दिए हैं, है ना फ्रिज के दे दिए हैं, है ना बल्ब के दे दिए हैं, और सबको एक जगह अड़ देते थे। याद है? नहीं याद है? अरे भाई हम लोग भी बड़ा इलेक्ट्रिशियन थे। बाद में अब जाके पता चला ये भाई ये तो एगो नियम दिया गया है। ये नियम किसका है जी? किरचाप के नियम। भाई देखिए, भाई किरचाप के नियम है, ध्यान से सुनिएगा। भाई देख लीजिए, किरचाप किरचाप दू गो नियम देते। कई नियम दिए थे? दू गो। एगो प्रथम नियम, एगो द्वितीय। प्रथम नियम संधि नियम। संधि मतलब जैसे दो चार गो तार आके एक ही जगह जुड़ जाओ। तो देखिए जो तार ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं? यहाँ पे देखिए तार जुड़ा है। मान लीजिए है से करंट आ रहा है और है जा रहा है, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। ठीक है, तो वहीं कह रहे हैं कि इधर से मान लीजिए आपका क्या है ना बिजली है। मान लीजिए है से आप ले रहे हैं क्या चीज़? बोर्ड से ले रहे हैं लाइन। और हेने से आप है ना मान लीजिए फ्रिज में दिए हैं, कूलर में दिए हैं, अलग अलग पंखा में दे दिए आप। अब आपके पास जो यहाँ जोड़े हैं ना, ऐंठे हैं चारों को छील के एक जगह है जोड़े हैं। तो उनका कहने का मतलब है ना कि हेजा जो जोड़े हैं ना, एजा धारा जीरो रहता है। मतलब ये धारा रुकता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया? ये अब जो धारा रुकने का मतलब क्या हुआ? इनका कहने का मतलब है कि जितना लाइन आता है बुढ़वा से और जितना जोड़े हैं उस सब जितना आता है उतना ही फैल जाता है। यहाँ कोई धारा रुकता नहीं है। समझे? यानी कहने का मतलब कि किसी भी लूप में, यानी किसी भी संधि में, कोई तार के दो चार गो तार के संधि एक जगह कर लिए और जिस संधि में तारवा ये जुड़ा रहता है, जहाँ जुड़ा रहता है वहाँ पे कोई धारा नहीं रहता है। वहाँ मतलब सभी धाराओं का जो योग होगा, मतलब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। जिससे वैसे नहीं समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए। मान लीजिए आपका यहाँ बोर्ड से ले लिया आप कितना आई धारा ले लिए। आई धारा मतलब आई धारा का मान लीजिए 5 एम्पियर के धारा लिए, 5 एम्पियर के धारा लिए। अब टीवी के दे दिए 1 एम्पियर के धारा, है ना? पंखा के दे दिए 2 एम्पियर के धारा, और पंखा के दे दिए 2 एम्पियर। उसके बाद से आप इसको दे दिए 1 एम्पियर बल्ब को। अब आपके पास जितना 5 एम्पियर आया, अब 5 एम्पियर यहाँ से भाग गया। तो यहाँ पे क्या बचा जी? कुछ नहीं, जीरो। क्या बचेगा? जीरो। तो वही कह रहे हैं कि अगर इस धारा को, यानी 5 धारा -1 धारा -2 धारा -1 धारा कि योग क्या होगा? जीरो होगा। यही उनका कहने का मतलब था कि अगर दो चार गो तार एक जगह अगर संधि जुड़ रहा है, संधि का मतलब जुड़ रहा है, एक जगह जंक्शन बना रहा है, ठीक है, तो इसी जंक्शनवा पे कोई धारा रुकता नहीं है। जितना आता है उतना फैल जाता है, भाग जाता है, यहाँ कोई रुकता नहीं है। इसी को बोलते हैं आवेश के संरक्षण पे सिद्धांत काम करता था, है ना? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता था। और इसे केसीएल भी कहते हैं, किरचॉफ करेंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो यही लॉ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको लिखे कैसे एग्जाम में? तो कह दीजिएगा भैया कि किरचॉफ बोले थे कि अगर किसी क्या है दो चार तार, अगर ऐसे लिखिएगा, जब दो तार संधि, जब दो चार तारों का संधि एक जगह होता है तो वहां पे धाराओं का योग क्या होता है? जीरो होता है, जहां संधि होती है। समझिए? जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपको बता दिए, इधर से मान लीजिए आ रहा है आई धारा, I1 धारा, इधर जा रहा है I2, इधर I3 और इधर I4। तो I1 को क्या करेंगे? जो आ रहा है उसको जोड़ेंगे और जो जा रहा है उसको घटा देंगे, जीरो हो जाएगा। तो ये था हमारा नियम। बोलिए समझ में आया? हम लोग इसे बड़ी बाप रे यूज किए हैं। ऐसे किए हैं कि नहीं किए हैं? ये किरचॉफ के नियम अब बार बार क्लास 12th में पूछता है जी। समझे? क्लास 12th में ये बार बार किरचॉफ के नियम पूछता है। 5-5 नंबर में पूछता है ये खचरा, किरचॉफ के नियम। समझे? तो आपको बेहतरीन समझ में आ गया। तो जाके आप बिहारी धनु सर के नाम से क्लास 10th क्लास 12th के पूरा बैच अवेलेबल है मात्र 99 रुपया में। उसके बाद से अंग्रेजी बोलने सीखने का मात्र 99 रुपये में कोर्स है। उसके बाद से आप मान लीजिए हमारे जैसा वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हैं तो 99 रुपये में 30 दिन का क्लास कीजिए। अभी चालू नहीं हुआ, 10 मई से चालू होगा। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।